जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने अलजेब्रा की सीरीज को स्टार्ट किया था। हमने उसमें पार्ट एक पढ़ लिया था। पार्ट एक में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व किए थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू करेंगे। आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 है। अंडर रूट 36x² माइनस 108x प्लस 81 को सरल की, ठीक है। तो इसको हम कैसे सरल करेंगे। जैसे इस ये रूट के अंदर लिखा हुआ है 36x² माइनस का 108x प्लस का 81, ठीक है। इसको सरल करने के लिए हमको देखना है कि ये किसका वर्ग लिखा है। 6x का स्क्वायर लिखा है, ये 9 का स्क्वायर लिखा है और ये हो गया a², ये हो गया b², ठीक है। यहाँ लिखा है माइनस, तो माइनस का 2ab। तो देखो 2 इंटू ए की वैल्यू है 6x और बी की वैल्यू है 9। जरा गुणा कर चेक करिए, गुणा करने पर क्या 108 आ रहा है। तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 108, ठीक है। तो 108x मिल रहा है, मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6x माइनस माइनस प्लस ये चिन्ह बताएगा। यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। ये माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट आपका खत्म हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 6x माइनस का 9। तो आपका कौन सा आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित का वर्गमूल क्या है। क्वेश्चन है x² माइनस 14x प्लस 49 इंटू x² प्लस 6x प्लस 9। वर्गमूल का मतलब अंडर रूट, यानी इसका हमको अंडर रूट निकालना है, ठीक है। रूट निकालना है, ठीक है इसका। अब आपको पता है कि ये x² यानी a² लिखा है, ये 7 का स्क्वायर लिखा है और माइनस का 2ab करेंगे तो 2 इंटू 7 इंटू एक्स, 7 दूनी 14, 14x हो रहा है। यहाँ पर x² x का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9। तो अगर हम 2 इंटू एक्स इंटू 3 करेंगे तो 6x मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पिछले वाले सवाल में हमें बता रखा है कैसे करते हैं। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये 7 तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये इंटू एक्स, यहाँ प्लस लगा है प्लस, ये 3 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से ये दोनों बाहर आ जाएंगे रूट से, एक्स माइनस 7 हो जाएगा और एक्स प्लस 3 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, 5x प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4y का होल स्क्वायर को सरल कीजिए, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल में पूछे जाते हैं बहुत ही अच्छे लेवल पर। तो आपको मैंने कहा था फार्मूले याद होने चाहिए। यहाँ पर अगर गौर से देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है। आपको फार्मूला तो पता ही होगा कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है 2 गुणे a² प्लस का b², ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसी रूप में हमको इसमें रखना है। तो अब आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर थोड़ा करेंगे। आपको पता है कि 2 गुणे a² प्लस b² होता है। तो आप सीधे रखिए कि a की वैल्यू क्या है, ये मान लीजिए a की वैल्यू है, ये क्या है b की वैल्यू है। तो फार्मूला आप लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला होता है 2 गुणे a² प्लस का b², ठीक है। रख दीजिए आप यहाँ पर मामले में, तो 2 गुणे a की वैल्यू है 5x, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर यानी 4y का होल स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए स्क्वायर करके, 25 25 x² हो जाएगा प्लस 16y²। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 50x² प्लस 16 दूनी 32y²। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी फॉर बाहुबली, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी आपने पढ़ा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 गुणे a² प्लस b²। अब यहाँ पर बीच में माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा एक बार मैं फॉर्मूला रिकॉल करवा देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 कोष्टक में a² प्लस का b² होता है। अभी टेस्ट मैंने इससे पहले बताया, अगर यहीं पर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस
यहाँ माइनस लगा दें जैसा कि सवाल में दिया रखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। जब ये माइनस चिन्ह ओपन होगा तो प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस थे तो माइनस हो गए, वो कट जाएंगे। और यहाँ पर माइनस टू ए बी था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो जोड़ के कितना हो जाएगा, टू ए बी फोर ए बी। इसका कितना होता है, फोर ए बी। ठीक है, जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे वैसे मैं फार्मूला बताते चला जाऊँगा। ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला। ठीक है, तो इसको उठा देते हैं। इस पर फार्मूला अगर अप्लाई करें, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए सीधे सीधे, फोर ए बी होता है। ठीक है, तो फोर इंटू ए की वैल्यू है आपकी टू ए और बी की वैल्यू कितनी है, थ्री बी। मल्टीप्लाई कर देंगे, चार टू नहीं आठ, आठ ठीक है 24 और साथ में ए बी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी नंबर, सी फॉर। क्वेश्चन नंबर 21, 1/8 एक्स प्लस वाई 1/y का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स माइनस 1/y का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। जस्ट इसके पहले हमने बताया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फोर ए बी होता है, बताया था। तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, फोर ए बी। तो इसको इसी रूप में तोड़ दें तो क्या बनेगा, फोर इंटू ए की वैल्यू तो आपकी एक्स है, कितनी है एक्स, और बी की वैल्यू कितनी है 1/वाई। रख दिया आपने फॉर्मूला सीधे, फोर इंटू ए इंटू सी। ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू 1/वाई है। देखो 4 से 8 कट जाएगा दो बार में। ठीक है, ऊपर तो एक्स है नीचे वाई है, तो कितना आ जाएगा, x/2y। ये आपका फाइनल आंसर। एक चीज़ बता दें, ये सीपीओ का क्वेश्चन है, सीपीओ 2021 का। ठीक है, और मैं ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो इसमें आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, x/2y, ये ऑप्शन ऑप्शन सी। अब है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो दिमाग को हिला के रख देगा आपका। ठीक है, बहुत ही दिमाग से समझ के लगाइएगा इसको। कह रहा है व्यंजक एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस टू एस टी माइनस यू स्क्वायर बटे एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस टू टी यू माइनस यू स्क्वायर को सरल कीजिए। ऑप्शन आप देख रहे हैं, कैसे करेंगे आप, थोड़ा दिमाग लगाइए। यहाँ पर इस तरीके के सवाल को हमको करने के लिए ये देखना है, यहाँ पर क्या लिखा है, टू एस टी लिखा है, मतलब एस का स्क्वायर किया गया होगा, टी का स्क्वायर किया होगा, तभी तो टू ए बी के रूप में एस टी आया है ना। यहाँ पर टू टी यू लिखा है, मतलब टी का स्क्वायर किया गया है, यू का स्क्वायर किया गया है। इस तरीके के सवालों हमको ये मदद करेगी। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर एस टी लिखा है, मतलब एस टी को साथ में लेना है, मतलब इसको लेंगे इसको लेंगे इसको लेंगे, इसको रखा रहने। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एस प्लस टी का होल स्क्वायर और माइनस का यू स्क्वायर बटे, यहाँ पर माइनस का टू टी यू है। ठीक है, यहाँ पर टी यू को हमको साथ में लेना है, तो यहाँ पर भी माइनस का लिखा है, ये भी माइनस लिखा है, तो एक काम कर सकते हैं, ऐसे स्क्वायर को लिखा रहने दो, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो गया टी स्क्वायर, ये भी प्लस का हो जाएगा टू टी यू, और ये भी माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना। इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एस प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर बटे एस स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं टी प्लस यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपने पहला हमारा वीडियो देखा है तो उसमें आपको इन तरीके के सवालों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो एक बार जोड़ेंगे तो एस प्लस टी और प्लस यू, और दूसरे क्वेश्चन में एस प्लस टी माइनस यू। ठीक है, बटे इसको एक बार जोड़ेंगे तो एस प्लस टी प्लस यू, और दूसरे क्वेश्चन में जब घटाएंगे तो एस माइनस टी। देखो जब घटाएंगे तो ये जो प्लस है तो ये माइनस है, जब अंदर चिन्ह बदल देगा तो माइनस का टी और माइनस का यू। ठीक है, तो ये इसमें क्या क्या कट रहा है, एक तो आपका ये कट रहा है, कट गए, क्या बचा आपका एस प्लस टी माइनस यू बटे एस माइनस टी और माइनस का यू। अब देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है,
एस प्लस टी माइनस यू बटे एस माइनस टी माइनस, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन आपका पहला सही है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 427, एक्स वाई बराबर 202, तो एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने ऑप्शन ये है। ठीक है, तो अब आप कैसे करेंगे? कह रहा है एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमको पता है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बताइए, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें, क्या हटा दें? स्क्वायर, तो रूट लग जाएगा। और अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो रूट लग जाएगा। इसी के तो बटे लगा है, तो इसमें भी हम बटे लगा देते हैं। हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दे रखा है, एक्स वाई का मान दे रखा है, तो इसको हम 2 गुना कर देंगे तो वहाँ रख देंगे। ठीक है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे हल करोगे इसको? हम पूरा रूट लगा सकते हैं, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है? 427 प्लस एक्स वाई की वैल्यू 202 है, तो 2xy का 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी 404 हो जाएगा। हो जाएगा, बटे नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है 427, अब माइनस 2xy का मतलब वही माइनस कर देंगे, 404 हो जाएगा जब 2 का गुणा कर देंगे तो। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 4 11 और 2 1 3, 4 4 8, इसमें घटा देंगे, 7 में 4 जाएंगे 3, इधर बचेगा 2, 23। ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? यदि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 16। ठीक है, तो हमसे कह रहा है तो एक्स 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 40 का मान क्या होगा? इसको हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? देखो, यहाँ पर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 16 दे रखा है। इसको हम माइंड में ब्रॉड करेंगे, माइंड में हल करेंगे। कैसे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर भी लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है, हमको हल करना पड़ेगा। तो ए का स्क्वायर करेंगे मतलब एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर भी ए का स्क्वायर करेंगे एक्स का स्क्वायर, मतलब दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 1 5 प्लस 2ab करेंगे मतलब 2x, यहाँ पर 2 में 4, 2x और इंटू 4 यानी 4x और 2x कितना हो जाएगा? 6x बराबर 16। ठीक है, अगर इसको 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? कितना बचेगा? 2x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 11। समझ में आया? ये 5 को उधर भेजा, 16 में कट गया 5, बचेगा 11। अब देखो, यहाँ पर हमसे मान किसका पूछ रहा है? 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 40 का। अब इसको आप सी कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। आप 4 मतलब 2 कॉमन ले लीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20 बचेगा। तो हम उसको नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको अगर देखें तो इसको 2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस का 12x, अगर यहाँ पर किया है 2 का गुणा तो यहाँ पर भी 2 गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22। ठीक है, इस इतनी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 22 और प्लस 40 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 40 20 62। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा सवाल था। इसको इस तरीके के सवालों को हमको माइंड में करना है, मतलब माइंड में कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, पहाड़ा आना चाहिए, स्क्वायर आनी चाहिए, क्यूब आनी चाहिए। ठीक है, और परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। अगर इतनी चीज़ आपकी आती है तो ये मान लीजिए आपकी कैलकुलेशन बेस्ट है, और आप मैथ को सवाल लगाने बहुत ही नाम मात्र समय लेंगे। ठीक है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 11, ए बी बराबर 15 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए। आसानी से बता सकते हैं आप, आपको a प्लस बी की वैल्यू पता है कितनी है? a प्लस बी की वैल्यू 11, ए बी की वैल्यू कितनी है? 15। किसका मान पूछ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे और माइनस का 2ab लिख दिया। ठीक है, समझो कैसे हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस 2ab कट जाएगा तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आएगा। मतलब इसको हम कितना लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते।
अब इस ए प्लस बी का मान हमको दे रखा 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए बी की वैल्यू 15, 11 का स्क्वायर 121, 15 दूनी 30, इसमें घट जाएगा, कितना बचेगा 91। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। हमको ये इन तरीके के सवालों को हमको इन तरीके के सवालों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखो इसको हम क्या करते हैं, हमको पता है कि हम इसको ऐसे भी नहीं लिखते, हम इसको क्या करते, सीधे यहाँ पर इसका मान रखते 121 और माइनस 15 30, 121 में 30 घटा देंगे, क्या हमको लिखने की भी जरूरत नहीं थी। अगर आपको स्क्वायर क्यूब स्क्वायर फाड़ा पता है तो आप सीधे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इतने इस क्वेश्चन रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में होंगे सवाल। ठीक है, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।